कोई लालदारी नहीं है, सब ये चुनावी स्टंट है। और ये लालदारी अब से पहले 4 साल से पहले क्यों नहीं आई? ये तो 2-2.5 साल से तो लालदारी बता रहे हैं कि मेरे पास है। तो अभी मंत्री पद अशोक गहलोत जी ने थोड़ी चूड़ी चढ़ा दी, तो अब लालदारी बाहर आ गई, और वो भी झूठी। सरकार को लेके, उनके कार्यकाल को लेके क्या सरकार रिपीट होगी? सरकार बिल्कुल रिपीट होगी। आप योजनाएं देखो, कैसी कैसी योजनाएं, कितनी शानदार और जानदार योजनाएं। और आपको बता देना चाहता हूँ, इस क्षेत्र के अंदर कितना अन्याय और अत्याचार ये आपके यहाँ के विधायक ने किया है। हमने सरकार में कई बार उठाया, सरकार तक आवाज उठाई, तब जाके इसको चूड़ी चढ़ाना शुरू की। 2 चूड़ी चढ़ी थी, 2 चूड़ी में देख लो क्या फड़फड़ाहट करने लग गया ये आदमी, भयंकर तरीके से। और करते करते फिर ये सरकार के खिलाफ बोलने लग गया। बताइए, सरकार तो सही काम कर रही है। आम पब्लिक, आम जनता में जाके आप पूछो ना, पब्लिक को कितने फायदा मिल रहा है। लोगों के 20-20 लाख रुपए के जो हेल्थ मेडिकल के उसके बच रहे हैं। लोगों के जो हेल्थ का है, चाहे बिजली का है, चाहे और किसानी है, हर तरह से हर आदमी को सुकून मिल रहा है। अभी इसको सुकून इसलिए नहीं क्योंकि इसकी 2 नंबर का काम बंद होने लग गया। लोगों के साथ जो अन्याय और अत्याचार कर रहा था वो थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है, इसकी वजह से इसको प्रॉब्लम होने लगी। बर्खास्त मंत्री ने ये कहा था कि ईडी की ऑफिस से वो 90 ऑफिसरों के बीच में से डायरी लेके आए थे, तो ये क्या संभव है क्या? 2 थानेदार वहां, तो 2 थानेदारों के बीच में तो निकल नहीं सकता यार। 2 थानेदार ही कब जाके घेर लेते हैं। 150 झूठ बोलता है। कभी ऐसा हुआ है सीआरपीएफ के जवानों के बीच में से डायरी निकाल के लिया है? और चलो मैंने मान लिया लेके भी आ गया। ये इतना शरीफ और इतना ईमानदार आदमी है कि उसकी फोटोकॉपी इसके पास नहीं होगी। इसको पता था जब मेरे को वहां विधानसभा में जाना है तो पेन ड्राइव और इसकी फोटोकॉपी कहाँ है वो दिखा दो ना, उसकी फोटोकॉपी तो होगी ना। 3 पन्ने कल उन्होंने मीडिया के सामने पन्ने पेश तो किए। मैं आप लिख के और पन्ने दिखा दो झूठे। ये झूठों का बादशाह है भाई साहब। ये कि क्षेत्र में कितने यहाँ अन्याय और अत्याचार किया है इन्होंने खुद ने, और दूसरे को सलाह देते हैं, दूसरे को बेईमान बताते हैं कि ये करप्ट है, बेईमान है। अगर आज मेरा घर कांच का है तो मैं दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंक सकता, समझे ना। कल को मेरा भी कोई तोड़ सकता है। इसलिए आपको पहले बोलने से पहले ये सोचना चाहिए मैं कितना ईमानदार और कितना वफादार हूं। और जितना गहलोत साहब ने इसको दे दिया ना, कोई जिंदगी भर एहसान नहीं भूलता भाई साहब, जितना इसको दे दिया। 2 बार मंत्री बना दिया, और उनकी वजह से ये 2 बार एमएलए बन गया। सचिन पायलट के साथ में काफी नजदीकें दिखी राजेंद्र हुड्डा की, फिर अब वो एकदम खामोश है। कौन खामोश है? सचिन पायलट जी। अब वो तो पायलट साहब बताएंगे इस बात को, तो भाई क्या है। अब पायलट साहब बोल भी सकते हैं, जब सरकार के लिए उल्टा सीधा खिलाफ बोल रहा है तो पायलट साहब क्या बोलेंगे उस मामले में। मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो है ये किसी का वफादार नहीं हो सकता, जो अपने भाइयों का नहीं हो सकता, वो मेरा और आपका और गहलोत साहब का कभी वफादार नहीं हो सकता, ध्यान रख लेना। मैं आपके माध्यम से पब्लिक को कहना चाहता हूँ, जिन भाइयों ने जिस भाइयों ने इसका रात और दिन मेहनत और इतनी ईमानदारी से इसके साथ लगा के इसको चुनाव जिताया, आज उन भाइयों को पूछ लो भाइयों के साथ क्या अन्याय और अत्याचार कर रखा है, भाइयों को कितनी दूरी बना रखी है। लेकिन आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सरकार से बिगाड़ ली, भाइयों से बिगाड़ ली, परिवार से बिगाड़ ली, और अब क्षेत्र से भी इसने दुश्मनी पाल रखी है। सही पूछो तो क्यों पाल रखी है वो देखो ना। लोगों के 1500 रुपए ट्रैक्टर के ट्रॉली के वसूले किए, वो कभी माफ करेंगे क्या? लोगों के साथ अवैध खनन किया है, लोगों के साथ जो लोग मजदूरी कर रहे थे मजदूरी नहीं करने दी, जो लोग अपना थोड़ा बहुत व्यापार करते थे उसको व्यापारी को व्यापार नहीं करने दिया, लोगों को खनन नहीं करने दिया, सब में हफ्ता वसूली। दूसरा बेईमान, और आप बहुत शरीफ और बहुत ईमानदार आदमी हो यार, कमाल की बात है। बर्खास्त मंत्री का कहना है कि मैंने ये डायरी की बात उठाई, उसके बाद मुझ पे झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। किसके मुकदमे? तो अब से पहले 20-20, 30-30 मुकदमे तो पहले थे। जब आप एमएलए नहीं थे तब 30 मुकदमे थे। ये कौन सी बात है? और गलत काम किए मेरे लगा के देखो ना कोई। अरे मेरे कोई मुकदमे लगा के झूठे लगा के दिखाओ ना, किसी के झूठे काम। अरे मैंने कर्म किए होंगे तो मेरे लगेंगे, मैंने नहीं किए होंगे तो मेरे कौन लगा देगा भाई? पत्रकार साहब आपको भी लगा सकता है क्या कोई? आप कोई गलत कांड करोगे, गलत काम करोगे तो आपको क्या सबको लगा देगा भाई? तो कोई गलत काम कर रखे होंगे इसलिए लग रहे होंगे, मेरे लगा के दिखाओ।
मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मेरे कोई एक भी लगा के दिखाओ, अगर मेरे गलती कर रखी होगी तो जरूर लगेगा मेरे भी। उदयपुरवाड़ी जनता के लिए कुछ मैसेज सबसे पहले तो पत्रकारों को मैसेज देना चाहता हूँ कि सही सही करो, सही सही लिखो, सही सही सुनाओ लोगों को, और बढ़िया बढ़िया आगे काम होंगे, सही काम होंगे, लोगों को सुकून मिलेगा, ईमानदारी से काम होगा, ईमानदारी से लोग सुकून की जिंदगी जिएंगे। और मैं तो कह रहा हूँ 4 महीने थोड़ी सी इनसे आंख बंद कर लो, दोनों भाइयों से। ये दोनों भाई मौसेरे भाई हैं, ये दोनों मौसेरे भाई हैं। दूसरा भाई यानी कि दूसरा भाई चौधरी साहब है, ठीक है। इनसे दूरी बना लो। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर इनसे छुटकारा पाना है तो ईमानदार और सही तरीके से, ईमानदारी से आप एक बार साथ दे दो। 5 साल फटकार के सोना, किसी भाई को, किसी भाई के साथ अन्याय और अत्याचार, गुंडागर्दी नहीं होगी, किसी की वसूली नहीं होगी, किसी का ट्रैक्टर, किसी का व्यापारी या कोई नौकरी पैसे वाला कोई परेशान नहीं होगा, ये मैं आपको वादे से। आपकी बातों से लग रहा है कांग्रेस की टिकट आप लाने के इच्छुक है। देखो, इच्छुक तो क्या कमाल बात कर रहे हो, इच्छा किसके नहीं होती है, सबकी इच्छा है, मेरी भी इच्छा है और देने वालों की भी इच्छा है, और भगवान ने चाहे तो सारे काम ठीक होंगे। ठीक है जी, आपकी और आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि सबको सुकून से काम होगा, मैं तो यही कह सकता हूँ।